हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 3 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 46 से लेकर 50 तक हल करेंगे और शेष सभी कार्यपत्रकों की हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लाल लाल से गोल टमाटर, खाकर हो गए गाल टमाटर, खून बढ़ाता लाल टमाटर, फुर्ती लाता लाल टमाटर। यानी टमाटर के ऊपर लाइंस दी हुई हैं, कविता दी हुई है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ऊपर दी गई कविता में टमाटर शब्द कितनी बार आया है। टमाटर शब्द 1 2 3 4 यानी 4 बार आया है। कविता में आए हुए शब्द फुर्ती का क्या अर्थ है। फुर्ती का मतलब है चुस्ती या फिर चटपट काम करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई वाक्यों को पढ़कर खाली स्थान को भरिए। पेड़ धरती पर हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इनके बिना हम जी नहीं सकते। हम पेड़ों को थोड़ी ही जगह और थोड़ा सा पानी देते हैं, इसके बदले में वे हमें जीवन के साथ साथ और भी बहुत कुछ देते हैं। पेड़ों से हमें साफ और शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ हमें भोजन देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ उगाएं और उनकी रक्षा करें। यानी पेड़ के ऊपर दिया हुआ है, पेड़ धरती पर हमारी सबसे अच्छी क्या है, दोस्त हैं, यानी कि दोस्त हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं, भोजन देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ उगाएं और उनकी रक्षा करें, यानी कि हम पेड़ उगाएं और उनकी रक्षा करें। कार्यपत्रक 46 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 47 हल करेंगे। अपनी कल्पना से कविता और कहानी को आगे बढ़ा पाना। क्वेश्चन नंबर 5, कविता को आगे बढ़ाइए। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। तो अपने को इस कविता को आगे बढ़ाना है। कितनी लंबी कितनी दूर, निकली आगे सबसे दूर, ऊंची ऊंची उड़ी पतंग, पहाड़ों के ऊपर उड़ी पतंग। इस प्रकार से अपने कविता को आगे बढ़ाते हुए लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, कविता को अपनी कल्पना से लिखिए। मक्खी ने छींका आछी, मच्छर ने छींका माछी, हाथी ने छींका हाछी, चूहे ने छींका चाची, चींटी ने छींका चाची, तितली ने छींका ताछी और बंदर ने छींका बाछी। हमारे कार्यपत्रक 47 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 48 हल करेंगे। अपनी कल्पना से कविता और कहानी को आगे बढ़ा पाना। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई कविता को पूरी कीजिए। तितली के चित्र में रंग भरिए। तितली, इसमें अपने को कलर भरना है और कविता को पूरा करना है। यानी कि तितली में कलर करना है, आपको अपने पसंद का कलर इसमें कर सकते हैं। कविता को कंप्लीट करना है। प्यारी प्यारी तितली बोल, पंख कहाँ से लाई अनमोल, सुंदर तेरे पंख निराले, हरे गुलाबी नीले पीले,
फूलों पर मंडराती रहती, दिन भर तुम इठलाती रहती। प्यारी प्यारी तितली बोल, आंखें तेरी गोल मटोल। कृष्ण मधु, यदि आपकी भी तितली जैसे पंख होते तो आप क्या क्या करते? तो मैं भी उड़ती और फूलों पर मंडराती, या फिर लड़का है तो मैं भी उड़ता और फूलों पे मंडराता, बाग बगीचों में घूमती। यानी कि यदि आप तितली जैसे पंख होते तो आप क्या करते उसके बारे में लिखना है। तो मैं भी उड़ती और फूलों पर मंडराती और बाग बगीचों में घूमती। यदि आप लड़का है तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैं भी उड़ता और फूलों पर मंडराता और बाग बगीचों में घूमता। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वह पीपल की पत्ती खा रहा था। उस पेड़ पर मधुमक्खियों की बहुत सी छत्ते थी। वहाँ एक भालू आया और हाथी से बोला, अरे यहाँ मधुमक्खी की छत्ते हैं, वे तुम्हें काट देंगी। हाथी बोला, मैं मधुमक्खियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो वे भी मुझे क्यों काटेगी? भालू बोला, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। हमारे कार्यपत्रक 48 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 49 हल करेंगे। कार्यपत्रक 49, अपनी कल्पना से कविता और कहानी को आगे बढ़ा पाना। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। दादा दादा कहते हम, मौज मजे से रहते हम, खाए पिए खेले हम, दादा को खुश करते हम। यानी दादा पोते की बात हो रही है यहाँ पे, दादा पोता या फिर दादा पोती। दादा के संग खेलते हम, खूब मजे से रहते हम, दादा से कहानी सुनते हम और दादा की गोद में खेलते हम। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। बादल राजा आओ ना, यानी बादल दिया हुआ है इधर, इसके बारे में कविता है कि बादल राजा आओ ना, छम छम जल बरसाओ ना, पप्पू गुड़िया खेलो ना, कागज की नाव बनाओ ना। पानी में तैराओ ना, लंबी सैर फराओ ना, इतना ना तड़पाओ ना, जल्दी नाव बनाओ ना। तुम्हारे कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 50 हल करेंगे। अपनी कल्पना से कविता और कहानी को आगे बढ़ा पाना। नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। आसमान में निकले तारे, देखो कितने प्यारे प्यारे, चंदा मामा सबसे न्यारे, आ जाओ ना पास हमारे। यहाँ पे लिखना पे आ जाओ ना पास हमारे। देखो उनकी शान निराली, सूरत कितनी प्यारी प्यारी, रोज सवेरे छिप जाते हैं, रोज रात को आ जाते हैं, चंदा मामा दूर के, हुई पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्नों को दे प्याली में।
क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी कहानी को आगे बढ़ाइए। बीनू रोज अपनी नानी से कहानी सुनकर सोती थी। एक दिन नानी ने बीनू को परियों की कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते बीनू सो गई और उसके सपने में देखा कि एक परी उसके पास आई और बोली, चलो मैं तुम्हें दुनिया की सैर करा लाती हूँ। बीनू परी के साथ आकाश में उड़कर पूरे शहर के नज़ारे देखने लगी। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बहती नदियाँ, उड़ते बादल, उसे मजा आ गया। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और शेष सभी कार्य पत्रिकों की हेल्थ से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से देख सकते हैं।